हेलो दोस्तों, आज हम एच टेट का जो पीजीटी का पेपर हुआ था 2 तारीख को, उसका जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। फुल सॉल्यूशन करेंगे हम, इसका आंसर के साथ साथ उसके सॉल्यूशन की डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, आपको पता लगेगा ये आंसर है और ये आंसर है तो क्यों है, ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 61, क्वेश्चन नंबर 61 इसमें बोल रहा है, यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो वह कितनी बार 3 लिखता है। मतलब 1 से 100 तक लिखते टाइम उसे 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा। तो हमें सबको पता है भाई कि हर एक 10 के जो ग्रुप होता है, 1 से 10, 11 से 20, उसमें एक बार 3 आना निश्चित है। 3 में आएगा, 13 में आएगा, 23 में आएगा, 33 में हालांकि डबल आएगा। तो 33 वाली जो 30 से 39 वाली लाइन है उसमें तो बहुत से 3 है, तो उसको भी हम काउंट करने वाले हैं। तो ऐसे ही इसीलिए क्वेश्चन बना है ये। तो भाई हर एक 10 के अंदर एक है, तो 100 तक तो 10 तो यही हो गए, 3 13 वाले, 3 13 23 इसमें, तो 10 तो ये हो गए। ठीक है, अच्छा, और जो 30 वाली लाइन है, 30 31 32 33 34 35 36, ये कहाँ तक जाएगी, 39 तक। तो ये वाले 3 भी तो लिखने पड़ रहे हैं हमें। ठीक है, तो इनको भी काउंट करने पड़ेंगे। तो 31 से 39, 9 तो ये हो गए और 30 वाला एक, 10 10 ये वाले हो गए। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे 33 था तो उसमें डबल 3 है। तो मेरे भाई जो हम ये जो 10 काउंट किए हैं, उस 10 में ये 33 वाला 3 काउंट हो चुका है। दैट्स ऑल। तो 10 ये और 10 ये 20, इसका आंसर कितना होगा, 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 62। हाँ, तो पहले वाले का आंसर जो है वो सबको पता लग गया होगा, इसका आंसर 20, ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 62 के बाद ऊपर चलते हैं। तेरा निम्न श्रेणी में गलत पद ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे 1 है, 1 के बाद है 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो हमें ये पता लग रहा है, देखो सीधी सीधी बात है, 1 के बाद 4 जुड़ गया, 4 जुड़ गया, 9 5 में 4 जुड़ गया, 9 9 में 4 जुड़ गया, 13 13 में 4 17। मतलब यहाँ पे अगर 13 होता तो हमारा सही हो जाता। तो यही 15 LS जो है ये गलत है। और थोड़ा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे हम इसको। ठीक है, हम एक बार इसको थर्ड मान लो हमारी तरफ से आंसर हो गया, लेकिन इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये C का मतलब 3, F का मतलब 6, I का मतलब 9, मतलब कि 3 3 का गैप है यहाँ पे। देखो 3 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, L का मतलब 12 होता है, 12 और 3 15। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। RSTUV ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, UV। ठीक है, तो बाकी बस वही वहाँ पे गलती है कि यहाँ पे 13 होना चाहिए। ठीक है, 13 हो गया वहाँ पे, तो इसका आंसर कितना हो गया, थर्ड नंबर हो गया। 15 LS जो है ये रॉन्ग डिजिट है, ये रॉन्ग जो है रॉन्ग टर्म है। तो राइट टर्म विल बी, चलो राइट टर्म जो है वो भी लिख देते हैं आपके लिए, तो वो होगी 13 LS। ठीक है भाई, चलो अब 63 पे चलते हैं। 63 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और भाई ये क्वेश्चन है ना, जो नहीं करके आया तो उसको तो मैं क्या ही कहूँ यार। ऐसे क्वेश्चन अगर एज वाले क्वेश्चन तुम करके गए हो तो ऐसे क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 वर्ष के बाद में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। तो ये जो है लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हम ये वाली लाइन मैंने मान लेता हूँ वर्तमान की है, प्रेजेंट की है, प्रेजेंट। तो कह रहा है 5 वर्ष के पश्चात, तो 3 गुनी है, 1:3 है इनको। ठीक है, 1:3 है। और 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष पहले, ये तो बाद में हो गया, बाद और पहले, पहले में कह रहा है 1:7 था इनका रेशियो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, देखो यार बहुत आसान सा मेथड है अगर तुम समझोगे तो इसको। तो देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, 6, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का। तो हमें इस डिफरेंस को बराबर करना पड़ता है, बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए हमें पता है ये 6 है, ये 2 है। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसकी 1 और 7 का अनुपात था, बाद में 3 और 9 का अनुपात हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसकी मान लो पहले 1 थी, हम रेशो को भूल जाएं, 1 थी तो 3 हो गया। ठीक है, और 7 से 9 हो गया। इसका मतलब 2 का डिफरेंस है टोटल।
टोटल जो ये 2 का डिफरेंस आया, ये 2 किसके बराबर है? ये 5 साल पहले की बात है, ये 5 साल बाद की बात है, तो 10 साल होगी टोटल। 10 ईयर्स की वैल्यू होगी 2 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 साल के बराबर। ठीक है, तो अब इस 1 की वैल्यू कहीं से भी निकाल लो। ये 1 वैल्यू थी, यहाँ पे कितना था? 1 था, 1 और रेशो 7 था। 5 साल पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पिता की निकालनी है, पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 7 की वैल्यू कह दूंगा 35 थी, मतलब कि पिता की 5 साल पहले 35 वर्ष थी। तो अब कितनी होगी? 35 और 5 जुड़ जाएंगे 40। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर 40 होगा भाई, 40 विल बी द आंसर। 64 पे चलते हैं। कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है और वहाँ से मैं दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है। चलो भाई, ये हम ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ से चला वो 10 मीटर, ठीक है। फिर ये वहाँ से 10 चलने के बाद 6 मीटर वापस आ गया, तो ये 6 वापस आ गया तो 4 बच गया। यहाँ से उसके बाद वो 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है, इस तरफ चलता है भाई 3 मीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, ठीक है। उसके तो बोल रहा है वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में, शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वो किस दिशा में है? ये उत्तर और पूर्व में है, सीधी सी बात है, ठीक है। थर्ड विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, 38 विज्ञान में हो गए, अंग्रेजी में हो गए 27, 38 और 19% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। तो हमें दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है भाई साहब। तो भाई देखो, अनुत्तीर्ण की बात चल रही है, तो हम इसमें क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ के जो कॉमन होता है वो माइनस कर देते हैं। 27, इसका कैसे करेंगे पता है? ये होता है 27 प्लस 38 माइनस 19, तो यहाँ से 19 आएगा और 27 प्लस 19 होगा 46। तो ये 46 वो बंदे हैं जो अंग्रेजी में फेल हैं या फिर उसमें फेल हैं, या तो अंग्रेजी में फेल होंगे या फिर विज्ञान में फेल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये 100 में से माइनस कर दूँ, 100 माइनस 46, तो ये 54% बंदे ऐसे होंगे जो दोनों में पास होंगे, और वही हमें निकालना है 54। अच्छा, ये क्यों हुआ ऐसा देखते हैं। चलो मैं ये मान लेता हूँ भाई ये 27% है जो इंग्लिश में फेल है, ये मान लेता हूँ 38 है जो साइंस में फेल है। तो मुझे पता है कि भाई 27 में भी कुछ पोर्शन ये वाला होगा जो दोनों में फेल है, ये वाले बंदे हैं, ये 19 है, ठीक है। 27 में भी 19 है, 38 में 19 है। तो हमें अगर ये बंदे निकालने भाई जो या तो इसमें फेल हो, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में फेल है वो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? 2 बार ऐड होने की वजह से हमें 1 बार हटा देना पड़ेगा। तो अगर ये 19 है, पूरा 38 है, अपने बात ध्यान रखना, ये 19 है, ये पूरा कितना 38 है, तो ये वाला जो पार्ट है तो एक बार माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बार माइनस करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 27 प्लस 38 माइनस 19 किया, जो कि मेरे पास आया 46। ये 46 वो बंदे हैं या तो इसमें फेल हैं या इसमें फेल हैं, ठीक है, या दोनों में फेल है। तो हमें क्या चीज़, जो दोनों विषयों में पास हैं, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 54। राइट आंसर, राइट आंसर इज 54%। 46 नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना भाई। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा डिस्टेंस को इस तरीके से लिखा गया है, डॉक्यूमेंट को इस तरीके से लिखा गया है, तो थर्सडे को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो देखो, DIS को ID लिखा है, DI को ID लिखा है, ठीक है, वापस उल्टा कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ आंसर में पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। TH को H लिख देंगे भाई साहब, HT पहला और दूसरा ऑप्शन, तीसरा चौथा गलत खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। 3 और 4 तो भाई यहीं पे ही गलत हो गए हमारे, तो हमें 3 और 4 पे तो देखना ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो S से T हो रहा है भाई, ये ST का भी हो सकता है, TA हो रहा है तो नहीं। अब इसमें देखते हैं, C का D हो गया, मतलब एक डिस आगे बढ़ जा रहा है, थर्ड जो नंबर का है वो एक आगे बढ़ाना है उसको, U से V हो जाना है बस भाई, दूसरा ऑप्शन आ गया हमारे पास। आगे चेक करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा डाउट हो सकता है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इस स्टेज पे आप लोगों को नहीं होना चाहिए भाई। A B से बड़ा है, ये A हो गया, ये B हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं।
जबकि सी और डी ई से बड़े हैं। ये सी है, ये डी है, ये ई से बड़े हैं, ठीक है। ये इस तरीके से है, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन अभी नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ई ए और सी के मध्य में है। अच्छा, ए और सी से मध्य में है तो ऑब्वियस है सी तो बड़ा है ई से। अब ई को बीच में होने के लिए ए यहाँ होना पड़ेगा और ए से नीचे है बी। अच्छा, इतना हमें पता लग गया है। और सी बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, वो कोई टेंशन नहीं है। कौन सा जो कथन है आवश्यक रूप से सत्य होगा? ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ए बड़ा नहीं है सी से, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें बताया नहीं है, नहीं कह सकता कुछ भी। डी सी से बड़ा है, तो इन दोनों के बारे में कुछ बताया नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली कह सकते हैं जो ई होगा बी से बड़ा होगा। ई जो है बी से बड़ा है, 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि ई जो है सी से छोटा है और हमें पता है ई ए से बड़ा होगा, ई ए से बड़ा होगा और ए तो पहले ही बी से बड़ा है। दैट्स ऑल, ई इज ग्रेटर देन बी। तो फोर्थ आंसर इसका सही होगा भाई, फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा। 67 हो गया। अब 68 क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 में एक सीरीज दे रखी है 20-20-19। चलो एक बार लिख लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा पेज है ना थोड़ा उल्टा ये हो गया है स्कैन, थोड़ा सा उसको आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा देख लेना भाई आप। 20-20-19 16। चलो इधर लिख लेता हूँ, ऐसे करता हूँ, नहीं तो ये सीरीज देखो ये ऐसे भाई 20-20-19 16 17 13 14 आगे देख लेंगे। तो भाई ऑब्वियस है एक कम, दो कम, तीन कम, तो आगे चार कम होगा, 10 आएगा, ठीक है। यहाँ से चार कम, तीन कम, तीन के बाद दो कम हो रहा, फिर एक कम कर देंगे, तो 11 के बाद एक कम और कर देंगे भाई 10, तो 10 जो है वो ये आंसर होगा। यार इसको आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब 69 नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। 69 क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है। मतलब कि 13 किलोमीटर चलता है ना विपरीत दिशा में तो 5 घंटे लेता है, 28 किलोमीटर चलता है धारा की दिशा में तो भी उसको 5 घंटे ही लगते हैं। तो पानी की गति बतानी है। देखो, जो धारा की दिशा में जो स्पीड होगी उसकी, जिसको हम बोल रहे थे डाउन स्ट्रीम, ठीक है, वो डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं पहले। धारा की दिशा में उसकी चाल क्या होगी? तो धारा की दिशा में वो चल रहा है 28 किलोमीटर, ठीक है, और 5 घंटे में चल रहा है, ठीक है। तो 5.6 की स्पीड होगी इसकी, ठीक है। क्या करते हैं 5 से डिवाइड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, तो नीचे डिवाइड करने का मतलब ये हुआ, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा और ऊपर से 10 करेंगे 56, 56/10 5.6। ऐसे ही हमें अप स्ट्रीम की निकाल लूँगा भाई। अप स्ट्रीम में कह रहा है 13 किलोमीटर चलता है 5 घंटे में, तो इसकी चाल आ जाएगी, तो 13 दूनी 26 मतलब 2.6 आ जाएगी इसकी, ये उसकी अप स्ट्रीम आ गई। अब हमें धारा की चाल या पानी की चाल निकालनी होती है, तो हमें पता होता है कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 करना होता है। तो 5.6 माइनस 2.6 इज 3/2 विल बी द आंसर। 1.5 मतलब 1/1/2 फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। अरे अच्छा, वैसे ही क्वेश्चन है तो रीजनिंग का लग रहा है। वर्णों को क्रम बदले बिना, वर्णों को और क्रम बदले बिना प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए हार्टलेस को स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। कितने वर्णों में इसको लिख सकते हैं जिससे कि एक मीनिंगफुल वर्ड बने और इनकी चेंज नहीं करनी है। तो देखो हर्ट बन रहा है भाई, एक वर्ड हो गया। लेस बन रहा है, 2 वर्ड होगा। हियर HEAR मीन्स सुनना, 3 वर्ड हो गए। और EAR ईयर 4 वर्ड तो मेरे पास वैसे देखने में आ रहे हैं, तो आगे हम देखने की जरूरत नहीं है और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 से ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है। 4 हो गया इसका आंसर। हाँ ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन जो नहीं करके आया ना उसके लिए मैं क्या कहूँ, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आना चाहिए इस स्टेज के ऊपर आके भाई। देख लो कैसे करेंगे। ये कह रहा है ए जो है, ए 2 नल है, ए और बी, एक टंकी को पूर्णतः भरने में क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट लेते हैं।
ए भरने में 30 मिनट लेता है, बी 36 मिनट लेता है। ठीक है, दोनों नलों को खोल दिया जाता है। अब नल ए को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। अब देखो ए पता है हमें 30 मिनट लेता है, बी पता है 36 मिनट लेता है, तो ऑब्वियस है हम कितना काम करना पड़ेगा, इनको एलसीएम ले लेते हैं। 180 का इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 6 और यहाँ से 5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको हम कितनी देर बाद बंद कर दें कि पूरा काम जो है वो 18 में हो जाए। 18 नहीं जी 18 मिनट में हो जाए। इसका मतलब बी जो है वो 18 मिनट तक काम करेगा नहीं करेगा? करेगा भाई। तो 18 पे 90 काम तो बी ने कर दिया, तो 90 काम कर दिया बी ने। 180 माइनस 90, ये 90 काम किया होगा किसने, कितने किया होगा? ए ने किया होगा। तो इस 90 काम को करने में ए ने कितना टाइम लिया वो निकाल लेते हैं। हमें पता है 6 काम करता है वो, तो 90 डिवाइड बाई 6, 15 6 90, 15 आंसर आएगा भाई, 15। तो इसका आंसर 15 है, ए ऑप्शन। 71 हो गया, 72 पे आ जाते हैं। 8, 15, 24 से विभाजित होने वाले न्यूनतम वर्ग संख्या बतानी है। 8, 15, 24 से विभाजित हो जाए तो भाई जो 8, 15, 17 से जो 8, 15 और 24 से विभाजित हो जाए वो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो पहले वो संख्या निकालेंगे जो इन सबसे विभाजित हो जाती है। तो 24 तो 8 तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 में 8 ऑब्वियस है ही है। तो हम इनका एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा इनका एलसीएम 5, 24 इंटू 5, क्योंकि 15 में 3 यहाँ पे आ चुका है, 5 लेने की जरूरत थी, ये आ गया हमारे पास। तो 24 को लिखने के लिए अब हमें पूर्ण वर्ग निकालना है भाई। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे 24 है, ये 8 मतलब कि 4 दूनी 8 और तिया 24 इंटू 5। तो पूर्ण वर्ग तभी बनेगा तब सबके जोड़े होंगे। तो 4 में तो 2 और 2 का जोड़ा है ही, 2 इंटू 2 है। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से भी करना पड़ेगा और 5 से भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब 5 या 15 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको? 24 इंटू 5 को। मतलब कि 24 इंटू 5 जो हमारा एलसीएम आया था हमारा 24 इंटू 5, ये वो संख्या है जो 8, 15, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। लेकिन हमें क्या निकालनी है? पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, वर्ग भी होना चाहिए वो। तो ये वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये। तो उसको वर्ग बनाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 3 से, और मतलब 30 से मल्टीप्लाई किया था टोटल। तो ये कितना था? 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 30 बार दिया 36, 36 और 2 0, 3600 आंसर है भाई। ठीक है, 3600 आंसर हो गया इसका भाई, इसका 3600, 72 का 3600। चलो अब 73 कर लेते हैं। 73 भी थोड़ा सा लेंदी है बस, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ना तो हो जाएगा। देखो क्यों दिमाग लगाने क्यों बात कर रहा हूँ मैं। देखो 4 1 जा 4, एक बार देखो मैं बताता हूँ। इस वाली ऊपर जो है इसको सोल्व कर रहा हूँ। 4 4 3 7, 7 की पावर 4 होगी यहाँ पे ऊपर कहीं ना कहीं, यहाँ पे माइनस करते हैं। चलो ठीक है, 3 2 6 और 1 7, 7 की पावर 4 यहाँ पे भी होगी, तो मैं 7 की पावर 4 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ भी देखो 4 4 3 7, 7 की पावर, ये नीचे वाला टर्म देख रहे हैं हम, 7 की पावर 2, और यहाँ पे 3 2 6 1 7, 7 की पावर 2, तो यहाँ पे 7 की पावर 2 होगी कहीं, और ये कट जाएगी, 7 की पावर 2 बच जाएगी मतलब। ठीक है, सब कुछ हट गया, 7 की पावर 2 बचा है, 7 की पावर 2 बचा है। अच्छा, अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे ऊपर वाला टर्म तो 7 वाले तो हटा दी मैंने, यहाँ बच गया 1/4, उसकी पावर 4 है, 1/4 की पावर 4 है, माइनस 1/3 की पावर 4 है, और नीचे है 1/4 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 2। जब ऊपर वाले को खोल लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में खोल लेंगे, तो नीचे तो ये एस 1/4 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर 2 तो आएगा, जो कि इससे कट जाएगा, और एक प्लस की टर्म हो रहा है 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद कटने के बाद 7 की पावर 2 बाहर था, ठीक है, 1/4 की पावर 2 प्लस
1/4 की पावर 2। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस वाला नीचे माइनस वाले से कट गया, ये बचा हमारा, ये बचा है। तो इसको 1/3 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ 3 है भाई, यहाँ 3 है। तो ये 1/16 हो गया, यहाँ हो गया 1/9, 1/16 और 1/9 हो गया, और यहाँ 7 के और ये यहाँ एस डी है 25/16 इंटू 9, ठीक है। तो ये ऐसा बन गया 7 की पावर 2। ये आ गया भाई साहब 25 बटे, यहाँ तो 16 था और यहाँ था 9। अब हमें इसका वर्ग मूल निकालना है, ठीक है। वर्ग मूल निकालने के लिए यहाँ 7 बच जाएगा, इसका 5 बच जाएगा, इसका 4 बच जाएगा, इसका 3 बच जाएगा। तो ये आ गया 7 5 35, 35/12, 35/12, 12 दूनी 24 और 11 से, ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कर लेते हैं 74 कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर अलग है। ये सही क्वेश्चन है, MTRKD, ठीक है। मैं प्रत्येक किलोमीटर अलग है, M केवल T से छोटा है, M केवल T से छोटा है। इसका मतलब M सेकंड नंबर का हाईएस्ट नंबर है, T से छोटा है, मतलब ये दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे है। और D केवल K से लंबा है, तो D जो है वो नीचे से दूसरे नंबर पे है। या फिर कहूँ मैं 1 2 तो हो गए, ये 4 और 5 हो गए, तो तीसरे नंबर पे जो बच गया वो बंदा है R, ठीक है। 4 नंबर जो है R इसका आंसर है। सेवेंटी 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10% की वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये की जो है धनराशि 926.1 रुपये कितने वर्ष में बन जाएगी? देखो, अर्धवार्षिक दर है तो 10% की कितनी हो जाएगी? 10% की हो जाएगी 5%, और 5% को लिख सकता हूँ मैं 1/20, मतलब 20 से 21 हो जाता है, 20 से 21 हो जाता है। तो 800, या फिर ये कहूँ मैं, तो इनका जो देखूँ मैं, अगर रेशियो देखूँ इनका 800 से 921.1 है, ठीक है। 800 से 800 से ये हो रहा है 926.1, या फिर मैं इसको कहूँ 8000 रेशियो में ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जा रहा है। तो देखो 3 पे जा रहा है भाई, इसका अगर क्यूब कर दूंगा मैं तो ऐसा होता है, मतलब कि 3 हाफ ईयर्स जो है वो 3 हाफ ईयर्स में ऐसा हो जाएगा। 3 हाफ ईयर्स का मतलब 1.5 साल, ठीक है। ये आंसर इसका। चलो इसको कभी अच्छे से बताएंगे जब हम इस टॉपिक को कर रहे होंगे। अभी 76 पे चले जाते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। श्रीमान एक्स ने श्रीमान वाई के लिए कहा कि श्रीमती वाई जो है मेरी माता के पुत्र, तो मेरी माता के पुत्र मतलब एक्स की माता, उसका पुत्र मतलब एक्स का बेटा हो गया, और एक्स के बेटे की वाइफ है, तो एक्स क्या हो गया? उसका ससुर हो गया भाई, ठीक है। ये थोड़ा आप देख लेना, हो जाएगा ससुर, इसका आंसर आएगा। सही लगाया हो भाई, किसने किया हुआ ये? ससुर। यदि बोल रहा है यदि 6 पेनों के विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि बतानी है। तो इसमें हमें पता है कि भाई 6 में अगर वो 6 का विक्रय मूल्य, 6 का सीपी जो है वो 8 के 6 का एसपी, 6 का एसपी इज इक्वल टू 8 के सीपी के बराबर है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया? 6/8, मतलब कि 3/4, 3/4 सीपी एसपी, मतलब अगर 3 की वैल्यू चीज़ है तो 4 में बेच रहा है वो, 3 की वैल्यू 4 में बेच रहा है, तो 1 का फायदा हो रहा है कितने के ऊपर? 3 के ऊपर। 1 का फायदा 3 के ऊपर कितना हो गया? 1/3। 1/3 का वैल्यू कितनी होती है? 33, सही। 3% का लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। 78 कर लेते हैं। एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगासन कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। तो पश्चिम दिशा की ओर है, ये देखो भाई ऐसे है, ऐसे मान लो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। तो पश्चिम दिशा में सिर नीचे करके पड़ा हुआ भाई, उसका
ठीक है, उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है। तो पश्चिम दिशा की ओर अगर मैं करूँ इसको, अगर पश्चिम दिशा की ओर बंदा अगर सर नीचे करके बैठ खड़ा होगा, मान लो ऐसे खड़ा है, अब अज्यूम करो, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो बायां जो होगा उसका नॉर्थ में होगा भाई, ठीक है। क्योंकि हम देखो ना, ऐसे अगर ऐसे खड़ा हो जाए, मान लो ऐसे अगर यहाँ नॉर्थ, यहाँ पे खड़ा हो जाए बंदा, तो ये उसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। लेकिन उल्टा होगा खड़ा होगा, जब वो उल्टा खड़ा होगा, ठीक है ना, जब उल्टा सिर नीचे करेगा ना, तो ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, ठीक है ना, ये राइट हो जाएगा इधर वाला। 79 क्वेश्चन और 82 क्वेश्चन बचे हैं। प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, अगले वर्ष में उसमें 5% की कमी हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या 79800 थी, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी जनसंख्या थी? ठीक है, तो देखो भाई, मान लो कि स्टार्टिंग में कुछ थी, ठीक है, फिर वो क्या हो गई, 5% बढ़ गई, 105% हो गई, फिर वो 5% कह रहा कम हो गई, 95% रह गई, और ये बराबर दे रखा 79800 के। तो यहाँ से ये 21 बार है, ये 20 बार जाएगा, ये 19 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, बराबर ये है। तो 21 और 19 उसके नीचे चले जाएंगे। देखो क्या हो रहा है, तो 79800 तो इस तरफ था, यहाँ पे 19 है, यहाँ 21 है, और 20 400 इधर बचा हुआ है, ठीक है। 19 चौक 76, 19 दूनी 38, 0 0, 21 दूनी 42, 200, ठीक है, और नीचे 20 400 इधर बचा हुआ था, 80,000 आंसर आ जाएगा भाई। लास्ट क्वेश्चन, अगर दो बेलनों की जो त्रिज्याओं का जो रेशियो है वो दे रखा 2:3 का, इसमें कितनी उनकी ऊंचाई है, 5:3 में है, तो उनके आयतनों का मध्य, आयतन मीन्स होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो सिलेंडर है, सिलेंडर के जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है πr²h होता है। जब रेशियो निकालेंगे, अनुपातों के मध्य में रेशियो निकालेंगे, πr²h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें रेशियो में बात करनी है, तो r का स्क्वायर करना है भाई, 2 का स्क्वायर 4, और h से मल्टीप्लाई कर देना है 5, इधर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 3 से, और इसकी इधर यहाँ पे हाइट कितनी है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 27 आंसर आ गया भाई, 20:27। चलो थोड़ा टाइम कितना हो गया पता नहीं, लेकिन मुझे मन था कि मैं इंग्लिश के भी क्वेश्चन जो है आपको करवा दूं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, चलो ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा। चलो आंसर लिख लो अगर लिखना चाहो तो, ठीक है, आंसर बता देता हूँ आपको मैं। 30 से स्टार्ट थे शायद, है ना, 35 से 46 क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर देख लेते हैं भाई साहब। ही वुड हैव बीन फोर्स्ड, इसका 46 का 4 ऑप्शन है, मैं आंसर बताऊंगा बस केवल आपको, 4 फर्स्ट, सेकंड, फोर। नो सूनर देन वाला देख लो भाई, नो सूनर देन होता है, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन, THEN नहीं आएगा, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, ये सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं 53, वन ऑफ द टू नॉवेल्स दिस
ऑफ द टू नॉवेल्स दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, बी ऑप्शन आएगा इसका, सेकंड ऑप्शन। इज डैमेजिंग, ये भाई काफ़ी बच्चे गलत करके हैं। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स इज डैमेजिंग द फुटपाथ्स, जंक्चर ऑफ द पॉइंट एंड एट क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस। इसमें मैं लगा के आऊँगा ए और बी दोनों आंसर होंगे इसमें। चलो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं वो भी। 57 कह रहा है पैसिव करनी, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड बाय समवन, समवन आता नहीं है पैसिव में, ठीक है, माई फोन हैज़ बीन पिक्ड, फोर विल बी द आंसर। अच्छा उसके बाद 58 हो गया, 59 देख लेते हैं, सॉरी। ही फॉर 5 years ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ठीक है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग 5 घंटे से सो रहा है। द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट, इज सून रनिंग आउट कोई मतलब नहीं बनता, थर्ड इज आंसर, ठीक है। तो ये इसके थे इंग्लिश के, आप देख सकते हैं। बाकी ठीक है, बाकी कोई और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके भाई, बाय।